साथियों, मेरे आज के व्यंग का शीर्षक है सबका मालिक एक। आपने सुना होगा ये वाक्य, ब्रह्म वाक्य सूत्र, सबका मालिक एक। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हट के मैंने उसको कहा है सब रेलवे स्टेशनों का मालिक एक, और वो है आरपीएफ। सब रेलवे स्टेशनों का मालिक एक, आरपीएफ। आपने अभी पढ़ा ही होगा आगरा की घटना के बारे में, जिसमें कुछ आरपीएफ के सम्मानित सदस्यों ने एक अति सम्मानित स्टेशन मास्टर के साथ जो व्यवहार किया है, तो उसी से प्रेरित ये व्यंग है। इस आगरा की घटना से पहले, बहुत पहले से लोग कहते आए हैं और विश्वास करते हैं कि आरपीएफ की फुल फॉर्म होती है राशन पानी फ्री। रेलवे स्टेशनों पर आप ऐसा समझो मोटा मोटी कितने ही विभाग के रेल कर्मी कार्यरत होते हैं, जिसमें वाणिज्य विभाग है, उसके ये बुकिंग क्लर्क वगैरह सब उसी के होते हैं, टीटी, देन खान पान के जितने स्टॉल्स हैं, ऑपरेटिंग विभाग है, विद्युत विभाग है, मैकेनिकल विभाग है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इंजीनियरिंग विभाग है, और उसी में से एक है आरपीएफ। इसका अन्यथा अर्थ है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जैसा कि नाम से विदित है, रेलवे की प्रोटेक्शन करना, रेलवे की रक्षा करना, बेसिकली रेलवे संपत्ति की रक्षा करना। तो ये तो हो गई औपचारिकता, औपचारिक मान्यता प्राप्त विभाग है ना, जो फॉर्मल वो हैं। इसके बाद और इन सबसे बड़े होते हैं अनौपचारिक विभाग। नहीं समझे? मैं बताता हूँ। अब ये जो भिखारी लोग आप देखते हैं, भाई ये भी तो किसी के परमिशन से ही अंदर आते होंगे, किसी को मतलब क्या कहते हैं ना, किसी को खुद भी तो भीख देकर आए होंगे ना अंदर। फूड स्टॉल पर, फूड जो जितने भी स्टॉल होते हैं खाने के, फूड स्टॉल पर औने पौने दाम पर बिकता हुआ सामान, ठंडे पानी की बोतल जो महंगी बेची जाती है, स्टेशनों पर जितने जेब कट हैं, उठाई गिरे हैं, ऑटो टैक्सी वाले जो वहीं प्लेटफॉर्म पे या सीढ़ियों पे मंडराते रहते हैं, बेटिकट यात्रियों की पकड़ धकड़ में जो जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है, और आप अगर ट्रैक पार कर रहे होते हो या पार करते पकड़े जाते हो, तो दोनों जो है वो आरपीएफ के सौजन्य से होता है। यद्यपि आरपीएफ की ऑफिशियल भूमिका रेलवे की प्रॉपर्टी की सुरक्षा है, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। अब आप समझ गए आप क्यों ये वो लोग कुत्ता लेके डिब्बे डिब्बे घूमते हैं, बेचारे कुत्ते को भी हलकान करते हैं। दरअसल ये अपने शिकार की रेकी कर रहे होते हैं। पिछली सदी की बात है, एक शहर में अफीम की खेती, ओपीएम की खेती होती थी। अब इस ओपीएम को बाहर भेजना भी तो एक बहुत बड़ा काम है। इसके लिए वे म्यूल, बोले तो कैरियर की तलाश में रहते थे, और उनके थ्रू ये खेप जो है दूसरे शहरों और राज्यों में भेजी जाती थी। अब इसके लिए रेलवे सबसे सुरक्षित और सस्ता साधन है। आरपीएफ वाले इन्हें पकड़ लेते थे। जब बार बार पकड़ा धकड़ी होने लगी, तो आरपीएफ वालों ने एक प्रस्ताव रखा इन ओपीएम वालों को कि भैया आप लोगों को भेजते हो, हम उन्हें पकड़ते हैं, आपका माल जब्त करते हैं, और फिर आपको उन्हें छुड़वाने के लिए मारे मारे घूमना पड़ता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और माल भी जाता है, और फ़ाइन अलग होता है, जुर्माना वो अलग। तो क्यों ना आप हमारी सेवाएं लेते, हम पहुंचा दिया करेंगे, काहे को बिचौलियों को लाते हो बीच में। और उसके बाद जैसा कि कहानियों में होता है, लोक कथाओं में होता है, सब सुख से रहने लगे। एक लड़की अपने बूढ़े माता पिता के साथ यात्रा कर रही थी एक स्टेशन पर, अभी पिछले दिनों की ही बात है। एक स्टेशन पर उनके लिए कुछ लेने के लिए उतरी और ट्रेन चल दी, तो माता पिता ने जंजीर खींच दी। जैसे ही लड़की ट्रेन में चढ़ने लगी, आरपीएफ ने पकड़ लिया, ले गए अपनी चौकी। फिर दुनिया भर की सिफारिश के बाद उसे अगली ट्रेन से रवाना किया। यदि उसकी जान पहचान ना होती तो पता नहीं कितने दिन उसे हवालात में बिताने पड़ते और कितना जुर्माना देना पड़ता। ये जवान दूसरे बेटिकट यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम भी करते हैं। अब यूं ही तो नहीं रेलवे की नौकरी को इतनी अहमियत दी जाती। आपको पता होगा रेलवे का एक का दर्जा जो है एक स्टेट का दर्जा है, अर्थात उनका अपना टेलीफोन सिस्टम है, अपनी सड़कें हैं, अपने स्कूल हैं, अपने कॉलेज हैं, अपनी दुकानें हैं, अपने क्लब हैं,
अपनी कॉलोनी हैं, अपने बिजली घर हैं, पानी अपना है, फिर बचा क्या? रेलवे अपने हर कर्मचारी को इतना एम्पावर कर देती है और उसमें कूट कूट के सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भर देती है कि हर कर्मचारी यही सोचता है कि रेल जो है सो उसी के कंधे पे चल रही है। एक ज़बरदस्त जिम्मेवारी का भाव देती है। इसी जिम्मेवारी के भाव से निकलता है अपने ऑर्गेनाइजेशन पे गर्व करना। अब ये कहा जाता है और माना जाता है कि रेलवे स्टेशन का मालिक स्टेशन मास्टर होता है, मगर आरपीएफ को इस तरह का हिस्सा बांटना पसंद नहीं है। आपने वो कोटेशन सुनी होगी नेपोलियन की। नेपोलियन कहा करता था कि या तो मैं खामोश रहता हूँ या कमांड करता हूँ। तो आरपीएफ के ऑफिसरों को भी पहले कमांडर ही कहा जाता था, उनका ऑफिशियल डेजिग्नेशन ही कमांडर होता था। अब कमिश्नर कहने लगे हैं, सुरक्षा आयुक्त। खाकी वर्दी में ही कुछ ऐसी सिफत है कि ये आदमी एक बार चोर उचक्कों से डर जाए पर खाकी से ज़रूर डरता है। चोर उचक्कों से ना भी डरे, खाकी से ज़रूर डरता है। यूँ खाकी जो है वो खाक यानी मिट्टी का रंग है। आरपीएफ वालों ने वो ये शेर ज़रूर सुना होगा, मिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे। मतलब मेहनत करो और अगर कुछ स्टेटस चाहते हो, मिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अतः आपको गुले गुलजार कराने का ये जो महत्वपूर्ण काम है, ये आरपीएफ ने अपने ऊपर ले लिया है। अब आप चाहे कितनी सफाई दें या नानुकुर करें, ये आपको गुलो गुलजार बनाकर ही मानेंगे। आरपीएफ के 4 जवानों ने आपको टांग और बाजू से पकड़ के गुलो गुलजार कर ही देना है। माइंड इट। थैंक यू।